आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और आपको याद होगा ये वही प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रेस कॉलोनी में भी एहतजाज किया था। इन्होंने इस बंटवारा के एक ग्राउंड में भी एहतजाज किया था और एहतजाज करने का जो रीज़न था, जो वजह थी, वो थी जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई। उनके तहसील ऑफिस में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, उसके बाद जो है एहतजाजी मुजाहिरों का, जो कश्मीरी पंडित्स ने जो एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला जो है शुरू किया, वो उस दिन से लेकर अभी तक जो है सुनने को मिल रहा है, चल रहा था। और जब इन्होंने एहतजाज किया तो इन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया था कि इनको किसी सेफर लोकेशन पे जो है रिलोकेट किया जाए ताकि ये अपनी जो जान है उसको महफूज जो है महसूस कर पाए। उस वजह से जो है रेगुलरली इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो है लगातार जो है गुफ्तगू हो रही थी, इंटरेक्शंस हो रही थी और जो सरकार है या जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनको आश्वासन मिलता गया कि जो है इनको सिक्योर जो है माहौल एक क्रिएट किया जाएगा जहां पे ये अपनी जिंदगी को जो है महफूज जो है वो समझ पाएंगे, महफूज कर पाएंगे अपने आप को। और आज जो है, आज मॉर्निंग में एक बड़ी खबर जो है साउथ कश्मीर कुलगाम से आई, जहां पे एक ख्वातीन जो टीचर है जिसका नाम रजनी बाला है, उस पे अटैक हुआ और अटैक के बाद उसकी जो है मौत वाक़या हो गई। और उसके साथ साथ जो है शहरी श्रीनगर में जो एहतजाजी मुजाहिरों का जो सिलसिला है अब और तेज हो गया है। इस वक्त जो ख्वातीन हैं ये पीएम पैकेज के मुलाजमीन हैं, यहाँ श्रीनगर में एहतजाजी धरने पे हैं। इन्होंने इस वक्त जो शहरी श्रीनगर का बंटवारा इलाका है जहाँ ग्राउंड में ये एहतजाज कर रहे थे, लेकिन आज इस वक्त ये सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की थी रिलोकेशन के हवाले से, तो क्या जो है आपको रिस्पॉन्ड मिला उस वक्त? सर 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग थी एलजी साहब से। उस दिन तो हमें बहुत प्रोमिसेस उस दिन भी मिले, हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला वहाँ से कि हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, ट्रांसफर्स, एकोमोडेशन। बट हमने क्लीन एंड क्लियर एक ही डिमांड रखी थी कि अब क्योंकि हमारी जान पे बात आ गई है तो हमें आपके फेक प्रोमिसेस नहीं चाहिए, हमें एकोमोडेशन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, हमें प्रमोशंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी जान प्यारी, हमें जान दे दीजिए, हमारी बख्श दीजिए, हमें यहाँ से रिलोकेट कर दीजिए कश्मीर से बाहर प्लीज। और उन्होंने ऐसा बोला था कि हमसे जो पॉसिबल होगा हम वो करेंगे। मगर मीटिंग के जस्ट 2-3 दिन बाद आज सुबह हमें न्यूज मिली कि हमारी एक बहन की किलिंग हो गई है। उसकी किलिंग भी स्कूल में जाके हुई, जैसे कि राहुल भट्ट जी की किलिंग उनके ऑफिस में जाके उनकी चेयर पे हुई, सेम वैसे उनके स्कूल में जाके। अब आप देखिए सिक्योरिटी कहाँ है। अगर 3 दिन पहले ही हमें आश्वासन दिया गया सिक्योरिटी देंगे। मैं आपको सर एक एग्जांपल देती हूँ। एलजी साहब को, आईजी साहब को कहीं जाना होता है ना, तो एक दिन पहले से ही कुछ ना हलचल दिखने लगती है, पता चलता है कि कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है। तो आप मुझे बताइए, जब वीआईपीज़ की जान इतनी प्यारी है, जब उनकी जान की इतनी वैल्यू है, तो क्या हम नॉर्मल इनोसेंट पीपल की जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप प्लीज, हम फाइनली जो हमारी डिमांड फर्स्ट डे से रही है, हम आज भी वही डिमांड रख रहे हैं। लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। हम नहीं चाहते थे दूसरी किलिंग हो, हमें आश्वासन दिया गया था दूसरी किलिंग नहीं होने देंगे, मगर यहाँ हो गई है और हमें कोई भरोसा नहीं हम में से अगला किसका नंबर हो। इसलिए फाइनल 24 घंटे का टाइम हमने गवर्नमेंट को दिया है, या तो वो हमारी डिमांड रख लें, हमें रिलोकेट कर दें यहाँ से कश्मीर से बाहर, अदरवाइज जैसे 90s में हम यहाँ से माइग्रेट हुए थे, सेम वही माइग्रेशन हम विद इन 24 आवर्स करने वाले हैं। अभी कितने पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन है इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंटली काम कर रहे हैं? सर अराउंड 5000 होंगे जो पूरे कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो कैंप्स में हैं, कैंप वाला रेशो तो बहुत कम है, 1000-1500। मैक्सिमम जो पोर्शन है वो रेंट पे रह रहे हैं। ये रिहेबिलिटेशन तो हो ही नहीं पाया है किसी तरह, क्योंकि हमें बहुत प्रॉमिस किया गया था आपको हम क्वार्टर्स देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो रेंटेड अकोमोडेशन पे रहेंगे उनको साल का ₹1,00,000, ये कैबिनेट डिसीजन था, पर वो हमने इन 12 सालों में लिया ही नहीं, रिहेबिलिटेट हुए ही नहीं, हम सिक्योर ही नहीं। आप देखिए ना, हम सड़कों पे बैठे हैं, आज हम सड़कों पे आ गए हैं। जो कश्मीरी पंडित सिर्फ पेन का यूज करता था, आज वो स्लोगन्स का यूज कर रहा है, रोड का यूज कर रहा है। हम बहनें, लेडीज जिनको घर पे होना चाहिए इस टाइम बच्चों के साथ, वो बच्चों को छोड़ छाड़ के आज सड़क पे बैठी हैं। मैं आपसे एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं मुख्तसरन? सर
हम अभी तक हमें उनसे होप थी, इसीलिए बार बार हम ये बात कर रहे थे कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। मगर आज जो कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो ये अभी करंट टेररिज्म है, इसकी लेवल कुछ ऊपर ही है। आपको पता ही नहीं चलता है, किसी को मार दिया और वो चला भी गया बंदा, पीछे दुकानदार काम कर रहा है, सामने गोली लगती है, दुकानदार को पता ही नहीं चलता कि किसी को गोली लगी, साइलेंसर यूज कर रहे हैं। जो टेररिस्ट मार के जा रहे हैं वो फिर से भीड़ में चले जाते हैं, नहीं पता चल रहा कौन टेररिस्ट है कौन क्या है। तो इस टाइम पे जो टेररिज्म का लेवल है वो पीक पे है बिल्कुल। तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बस वही रिक्वेस्ट है हमारी, रिलोकेट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो हमें अपनी जान बचानी आएगी फिर। नाज़रीन, आपने जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपनी तरफ से जो है कह रहे हैं कि 24 घंटे का ये जो है इंतजार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं इनके इस प्रोटेस्ट का। और अगर इनकी जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट नहीं होती तो जिस तरह से एक पुराने वक्त में एक पलायन हुआ था, एक बड़े लेवल पे जो है मास माइग्रेशन हुई थी, आज ये जो यहाँ पे पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजिमीन है इनका मानना है कि खौफ इतना बढ़ चुका है कि अगर इनकी डिमांड जो है, जो रिक्वेस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से की जा रही है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती तो इनके पास पलायन करने के अलावा कोई चारा नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर।